वेद व्यास जी के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में हमने कल जाना भगवान के स्वरूप के बारे में। सत, चित और आनंद। भगवान सत है, भगवान चित है एवं भगवान आनंद है। भगवान सत हो, भगवान चित हो, लेकिन भगवान आनंद ना हो तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र के आनंद के अभिलाषी हैं, आनंद चाहते हैं। वो आनंद कौन है? वो आनंद भगवान है। इसीलिए कोई नास्तिक अपने आप को कहे तो ये गलत है। कोई नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आनंद है और प्रत्येक व्यक्ति आनंद ही चाहता है। एकमात्र आनंद के लिए ही प्रत्येक कार्य करता है। इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता। ये तो भगवान के स्वरूप के बारे में हमने वर्णना किया, जाना। अब भगवान के कार्य के बारे में हम जानने जा रहे हैं, भगवान क्या कर सकते हैं। इसीलिए द्वितीय चरण में कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी भगवान ही है। देखिए, अंग्रेज लोग भगवान को गॉड कहते हैं। अच्छा, गॉड क्यों कहते? गॉड क्यों नहीं कह देते? देखिए, G for generator of the entire universe, O for operator of the entire universe, D for destroyer of the entire universe। देखिए, गॉड का अर्थ है जेनरेटर, अर्थात जो ये सृष्टि को उत्पन्न किया है, जनरेट किया है, जनरेटर ऑफ द होल एंटायर यूनिवर्स। O for ऑपरेटर, जिन्होंने सृष्टि का संचालन करते, जो सृष्टि को चलाते हैं, चलाने वाले भी भगवान है, ऑपरेटर ऑफ द होल एंटायर यूनिवर्स। एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। डिस्ट्रॉयर अर्थात जो चाहे तो ये सृष्टि को अपने अंदर समेट ले, ये सारा जगत को अपने अंदर संभाले, प्रलय कर ले, डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए अंग्रेज लोग भगवान को गॉड कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे भागवत में भी वेद व्यास जी द्वितीय चरण में कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के कारण भी भगवान ही है। तो ये तो हम जान लिए। अब तृतीय चरण में फिर भगवान का कार्य के बारे में वर्णना करके कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नष्ट करने वाले भगवान है। देखिए, 3 प्रकार ताप से ही ये सारा जीव पीड़ित होता है। तो ये 3 प्रकार के ताप क्या है, जिसको त्रिताप कहते हैं। ये 3 प्रकार के ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक, दैविक एवं भौतिक 3 प्रकार की ताप है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप से ये सारा जीव जगत पीड़ित है। तो ये 3 प्रकार के ताप का नाश कैसे होगा? जब हम गोविंद के शरण में जाएंगे, जब हम भगवान के शरण में जाएंगे। यहाँ पर भागवत भगवान कहते हैं भगवान के शरण में जाने से ये 3 प्रकार के ताप का भी नाश होने वाला है। ये त्रिताप का विनाश तब होगा जब हम प्रभु के शरण में जाएंगे। तो दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप हमारे शरीर से, हमारे शरीर जनित जो पीड़ा हम अनुभव करते हैं, शरीर से उत्पन्न पीड़ा को दैहिक ताप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बीपी हाई हो गया है, डायबिटीज हो गया है, कैंसर हो गया है, बड़े बड़े बीमारी इत्यादि हो जाता है, जिसके कारण हम बड़ा पीड़ा अनुभव करते हैं। ये शरीर जनित पीड़ा को दैहिक ताप कहते हैं। और दैविक ताप क्या है? दैविक ताप अर्थात देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है उसको दैविक ताप कहते हैं। अच्छा, देवता लोग हमें क्यों कष्ट देते हैं? देखिए, कहते हैं ना, ग्रह की अपने जगह पर अगर चलनी अगर इधर उधर हो जाए तो हमें पीड़ा मिलती है। तो हमारा ग्रह हमारे राशि के अनुसार अपने अपने घरों में अगर सही जगह पे है तो सही है, अगर थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो हमें कष्ट मिलता है, देवताओं के द्वारा हमें पीड़ा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा कर्मों का ही फल है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें फल मिलता है। देवता लोग हमें
फल देते हैं। किसके कहने पर देते हैं? भगवान के कहने पर देते हैं। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, आप देख रहे हैं, सभी इंद्रियों का, सभी अंगों का देवता है। जैसे कि आंखों के देवता सूर्य भगवान को कहा गया है, नाक का हमारे हाथों का देवता इंद्र भगवान को कहा गया है, मन का देवता चंद्रमा को कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता। तो इसी प्रकार जैसे आंखों के माध्यम से हम कोई भी गलत कार्य को होते हुए देखते हैं तो भी ये पाप है। तो तुरंत क्या क्या होता है? तुरंत सूर्य भगवान साक्षी देते हैं भगवान के सामने। हाथों के द्वारा अकेले में हमने कोई पाप किया, हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? इंद्र भगवान देख रहे हैं साक्षी के रूप में। ये अमुक व्यक्ति अमुक समय पर यही स्थान पर उसने ये गलती किया है हाथों के माध्यम से, तो वो साक्षी रूप में भगवान को साक्षी देते हैं। तो उसी प्रकार हमारा मन में जो चिंतन गलत होता है, किसी के प्रति व्यवहार गलत होता है, मन से कुछ गलत हम चिंतन करते हैं, तो चंद्र भगवान जाकर के चंद्रदेव भगवान को जाकर के साक्षी रूप में बताते हैं। तो प्रत्येक अंगों का देवता है। तो इसी प्रकार ये दैविक ताप जो होता है देवताओं के द्वारा, हमारे कर्म में इधर उधर होने से, गड़बड़ी होने से, उसके फल स्वरूप देवता लोग हमें कष्ट देते हैं। जैसे दैवी दुर्विपाक हो गया, प्राकृतिक विपर्यय भी होता है, कभी किसी के ऊपर बिजली गिर गई, किसी का मृत्यु हो गया, मार्केश दोष है, काल सर्प योग है, शनि के 7.5 चल रही है, यही सब। तो इससे भी हम कैसे पार पाएंगे? अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे तो ये दैहिक ताप और दैविक ताप से हमें मुक्ति मिलेगा। देखिए उसके बाद क्या कहा गया है? दैहिक दैविक भौतिक ताप। भौतिक ताप। अच्छा, भौतिक ताप क्या है? वस्तुवादी जो चीज ये जगत में है, जो हमारे ही उत्पन्न किया हुआ चीजों से जो हमें कष्ट मिलता है, उसको भौतिक ताप कहा गया है। वस्तुवादी चीजों से उलझकर जो हमें कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। अरे उसके पास इतने बड़ी लंबी कार है, मेरे पास नहीं है। अरे वो जमीन उसका है, मेरा नहीं है। उसका इतना बड़ा मकान है, मेरा नहीं है। तो ईर्ष्या करना, द्वेष करना, मन में गलत विचार लाना, दुखी होना, इसके माध्यम से वस्तुवादी चीजों से जो हमें दुख मिलता है उसको भौतिक ताप कहा गया है। तो ये 3 प्रकार ताप से तब मुक्ति मिलेगा जब हम भगवान के शरण में जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर हम कल जानेंगे कि श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसा इसका वर्णन क्या है, क्यों उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।